के गाड़ी में जैसे ही गए तो उधर से एक आता उठ के, हाँ मौलाना साहब आपकी गाड़ी 2 दिन से है, जरा पर्ची दिखाइए और जो बाकी पेमेंट है वो कीजिए। हमने कहा ठीक है करता हूँ, गाड़ी में बैठ जाऊं, पहले पर्ची निकाल के देता हूँ मैं, 50 रुपए ऑलरेडी जमा। तो कह रहा है क्या कि 480 रुपए दो मौलाना, 24 घंटे नहीं 36 घंटे हो गए आपके, तो अगले 48 घंटे तक का चार्ज जोड़ा जाएगा। हमने कहा कि 480 नहीं दूंगा, 70 रुपए सिर्फ दूंगा जो तुम्हारा बनता है। बोला कहाँ 480 और कहाँ 70? हमने कहा कि भाई इतना बनता है आपका, आपको हम इतने ही दे पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे। बोला 240 के हिसाब से 24 घंटे में कितना बनता है मौलाना, आप ही जोड़ कर बताइए, आप तो मौलाना साहब हैं। हमने कहा कि समझ रहा हूँ मौलाना साहब, समझ करके जो तुम पॉकेट खाली करना चाह रहे हो ना, आज पुंगी बजाऊंगा तुम्हारे में, जलसे में जाना था नहीं। हमने कहा कि टाइम है हमारे पास अच्छा खासा, 15-20 मिनट लगेगा। उधर दूसरा वाला आता है कि पैसे नहीं दे रहे हैं मौलाना साहब, 70 रुपए दे रहे हैं और कह रहा है कि नहीं 70 ही दूंगा, इतना ही हो रहा है। तो कहा एक गाड़ी वाले से कहा, वो शायद माल बॉडी गाड़ी, रे गाड़ी लगाओ, बंद कर दो रास्ता, ये पैसे नहीं दे रहे मौलाना साहब। तो हमने उनको कहा कि कोई बात नहीं, बंद कर दो, तुम्हारे यहाँ स्टेशन की जो चार्जिंग फीस है, साइकिल की फीस 24 घंटे के लिए 30 रुपए है और 4 घंटे के लिए 20 रुपए है। टैक्सी एंड कार के लिए, प्राइवेट कार के लिए 4 घंटे के लिए 45 रुपए है, 24 घंटे के लिए 60 रुपए है और अगले 24 घंटे को जोड़ लो तो 120 रुपए होता है तुम्हारा। बोला कहाँ है? हमने कहा कि कहाँ है, तुम लिस्ट लाओ, कहाँ तुम्हारे पास लिस्ट होना चाहिए ना। बोला कि नहीं नहीं लिस्ट नहीं, इतना ही चार्ज लगेगा आपको 240। दूसरा आ गया वो 2, हम अकेले। हमने कहा कि लो भाई अब क्या होगा, तो वो अड़ गए। उन्होंने कहा कि ठीक है आता हूँ, जरा पूछ करके आता हूँ। बॉस के पास गया, एक बॉस, इतना बड़ा पेट बाहर निकला हुआ, वही हराम खा खा करके इतना बड़ा पेट निकला हुआ बाहर। और कह रहा हाँ मौलाना साहब पैसे दे दीजिए, भीड़ हो रही है और गाड़ी आप निकाल लीजिए, आप चलिए 480 और आप 400 दे दीजिए। हमने कहा कि 70 रुपए से 70 पैसा ज्यादा नहीं देने वाला। क्या बोलता कान में, मौलाना 400 दे दीजिए, गाड़ी में बैठे हुए आपकी इतने लाख की गाड़ी है और फिर आप 400 देने में क्या जाता। हमने कहा देने में कुछ नहीं, देने के लिए 400 क्या 500 भी दे दे आदमी, लेकिन देखिए मेरा रास्ता बंद किया और दादागिरी की इन्होंने। ये आपके ये जितने भी चेले हैं इनको नहीं तमीज और सलीका है, हम उनको समझा रहे तो समझने के लिए तैयार नहीं। बोला अच्छा आप बताइए क्या बात, हमको बताइए। हमने कहा कि आपकी चार्जिंग फी क्या, आपके पास मेन्यू का, आपके पास चार्जिंग टेबल बना हुआ था, कहाँ है टेबल आपका, आपका चार्जिंग का टेबल कहाँ बना हुआ, दिखाइए आप। बोलता नहीं। अच्छा बोला मौलाना छोड़िए क्या कीजिएगा, 300 दे दीजिए जाइए। आहिस्ता आहिस्ता आ रहा, उसको महसूस होने लगा कि ये मौलाना पहुंचा हुआ मौलाना लग रहा है। तब हमने उनको कहा कि आइए बॉस साहब आप आइए देखिए। मैंने मोबाइल निकाले, उसको खोल करके सब कुछ दिखाया। हमने कहा कि देखिए इंक्रीज द चार्जिंग फीस ऑफ पार्किंग इन मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन हैज बीन इंक्रीज्ड इन 2020 on 19 मार्च 19 मार्च सन 2020 को आपका ये फेयर चार्ज बाज़ाब्ता इम्प्लीमेंट हुआ है मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन में। वो चार्ट लेटेस्ट मेरे पास मौजूद है, देखिए। उसके बाद नहीं रुका वो बॉस साहब चले गए और उनको कहा मौलाना जितना देता है रख लो। उनको पता कि अगर एफआईआर अभी हो जाता है हम पर, अगर कोई कंप्लेन दर्ज हो जाता है कि 240 रुपए 24 घंटे के हिसाब से मांगा जा रहा, तो उनके लाइसेंस रद्द हो सकता था, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म हो सकता था। हमने कहा उनको कि मौलाना टोपी और दाढ़ी वाला देख कर कैसा कर रहे हो ना, अभी बजा दूंगा यहीं पर बैंड। वो समझ लिया कि ये मौलाना पहुंचा हुआ लग रहा है कि फौरन जो दे रहा लेकर रख लो। 70 रुपए मैंने दिया और 120 रुपए देकर के हम आए। देखिए कहां 480 और कहां 120। तो हमने वहां इसलिए फाइट किया, वहां पे हमने वहां पर इसीलिए उनसे मुकाबला किया, बात की उनसे। वो सारे तीनों बेईमान एक तरफ, मैं एक तरफ अकेला। वो पूरी झुंड अगर आते तो मुझ पर कुछ भी कर सकते थे, लेकिन नहीं। अगर आपके पास नॉलेज है, यू बिकम सक्सेसफुल पर्सन।
आप कहीं पर भी कामयाब हो सकते हैं, आप कहीं पर भी जानकारी के बलबूते पर किसी से भी आप बहस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो ये चीज हमारे नौजवानों में कैसे आए? हमारे नौजवानों पुड़िया खाकर नहीं आए, हमारे नौजवानों शराब पीकर, ठेपी पीकर, कोरेक्स के पीछे जाकर नहीं आए, लड़कियों के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद करके नहीं आए। आपको ये चीजें, ये हुनर, ये जुर्अत पैदा हो सकती है जब आपके अंदर क्वालिफिकेशन हो, आपके अंदर तालीम हो, एजुकेशन हो। यहूदी ने अपनी तारीख बदली तालीम से, तालीम से अपनी तारीख बदली यहूदियों ने। हमारा बच्चा है तालीम के मैदान में आगे नहीं, रजनीगंधा पत्ती डालकर मुंह में डाल लेंगे और उनसे पूछिए तो ढंग से बात भी नहीं करेंगे, मुंह में डाल लेते हैं। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बिहार में कम है, आप राजस्थान चले जाइए, आप मध्य प्रदेश चले जाइए, उत्तर प्रदेश चले जाइए, नौजवानों में ये बीमारी लगी हुई है, ये बीमारी इतनी लगी हुई है कि ठीक है आप भाई सुपारी खाते हैं, अपनी जगह पर है, आपका गोल सेट क्या है? वो दिन में 200-200, 300-300 रुपए का की नशा करते हैं हमारे नौजवान। जवानी नहीं है, ताकत नहीं है बॉडी के अंदर में। ताकत बनाना, बॉडी बनाना सुन्नते रसूल है कि सुन्नते अंबिया है कि नहीं? सुन्नते रसूल है कि नहीं? आज हमारा जवान बॉडी बिल्डर है, वो बनाता है क्या, 6 पैक बनाता है, किसको देखकर? अजी जवान फिल्म में बड़ा अच्छा स्टाइल शाहरुख खान का, वही देखकर हम बॉडी बनाते हैं, वही फैशन अपनाते हैं। कभी आपको नहीं मालूम कि बॉडी 6 पैक, हेल्दी बॉडी बिल्डर आज का मोहम्मद खली, ये मोहम्मद ही शायद नाम है उसके साथ, खली या रॉक या अंडरटेकर, या आजकल के डुप्लीकेट पहलवान है, पाउडर खा खा कर, पी पी कर बॉडी को पिलाते। असली बॉडी बिल्डर कौन थे पता है? इस उम्मत का हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इतनी ताकत थी बाजू में कि मौत का फरिश्ता भी जाते हुए कदम फूंक फूंक कर जा रहा था, कहीं एक थप्पड़ लग जाए तो कहीं मेरी मौत आ जाए। उनकी ताकत का अंदाजा पता है कितनी ताकत? इतनी ताकत थी कि उस जमाने में जो फिरौनी हुआ करते थे बड़े ताकतवर होते थे, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक थप्पड़ मारा था, एक थप्पड़, फवकज़हु मूसा फक़ज़ाले, वहीं पर ढेर हो गया, वहीं पर मौत हो गई। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से चलते बने थे, क्योंकि ताकत उनके पास में नहीं थी, ऐसी ताकत। इसलिए बॉडी बनाओ तो सुन्नत रसूल समझकर बनाओ कि कोई बात नहीं, हम बॉडी बना रहे हैं, हजरत मूसा की तरह बॉडी होगी हमारी। नीयत, इंटेंशन चेंज करें, डीड्स विल बी जज्ड बाय द इंटेंशन। आप बॉडी बनाइए, अपनी सेहत बनाइए, अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए, खाने पर ध्यान दीजिए और अपनी जिंदगी का एक गोल सेट करो, तभी कुछ होगा। वरना आजकल का जवान हवा पहलवान, यूं फूंक मार दो तो उड़कर कहीं से कहीं चला जाए हमारा जवान। इसलिए कि शराब पीकर, नशा करके अंदर से खोखले हो चुके, खोखले। कहिए कि जरा 2 किलोमीटर दूर दौड़ जाओ सुबह को, अभी हाँपेंगे, कांपेंगे। यहूदी बच्चा, हर 17 साल की उम्र की बच्चे की ट्रेनिंग होती, हर 9 साल के बच्चे की उम्र की अलग ट्रेनिंग होती, हर 6 साल के बच्चे की उम्र की अलग ट्रेनिंग होती। आज जो यहूदी इतना दंदना रहा है, ऐसे नहीं, हमारे और आपके तरह शराब पीकर और जिहालत की जिंदगी गुजार कर नहीं, बल्कि उन्होंने अपनी जिंदगी पर पिछले 75 साल में जितनी मेहनत की, शायद किसी कौम ने अपनी जनरेशन पर इतनी मेहनत नहीं की। वो तालीम के लिए मैदान में आए, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई उन्होंने, बड़े बड़े तालीमी इदारे बनाए। किसने? यहूदियों ने। एक एक फर्द ने मिलकर उन्होंने देखा कि अगर जिंदगी के ऊपर कब्जा किया जा सकता, अगर दुनिया के अंदर सरदार बना जा सकता, आज दुनिया से अगर मगलूब नहीं गालिब होना है दुनिया के ऊपर, तो हमें मोहम्मद का तरीका अपनाना होगा। और उन्होंने मोहम्मद के तरीके के मुताबिक यानी तालीम को आगे लेकर आए, और तालीम में सबसे पहला नंबर इस्लाम ने दिया है। इसलिए कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम
सलाम को जो पहली वही आसमान से जमीन के ऊपर जो दी गई पहुंचाई गई वो तालीम का था, इक़रा का था कि नहीं था। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। इक़रा का मतलब पढ़ो। जस्ट यू हैव टू एजुकेट, यू हैव टू एजुकेट योर चाइल्ड, योर जनरेशन। आप अपने बच्चों को तालीम दो, आप खुद को तालीम याफ्ता बनाओ, ताकि आपको कहीं पर भी रुसवाई का और जिल्लत का सामना न करना पड़े। इतनी तालीम हासिल कर लीजिए कि कभी फ्लाइट से सफर करने का मौका मिल जाए आपको, तो कभी कभी वहां टिकट पे लिखा होता है कि प्लीज कम फॉरवर्ड जोन 1। बहुत आदमी वहां पर ऐसे होते हैं, कहते मौलाना ये जोन 1 क्या है, कैसे जाएं जोन 1, कहां किधर से जाएं। जोन 1, जोन 2, जोन 3 तक आता है। एयरप्लेन की टिकट में बना हुआ उसमें यह होता है कि 1 से लेकर 10 नंबर के सीट तक, 10 से लेकर 20 नंबर के सीट तक, 20 से लेकर 30 नंबर की सीट तक, इसको जोन में बांटते हैं, उसी को लिखते हैं। अगर वो बोलते हैं कि जोन नंबर 3 वाले आ गया है, तो समझ जाइए कि 20 से लेकर 30 सीट वालों को बुला रहे हैं। हमारे लोगों को नहीं मालूम, बहुत से लोगों को नहीं मालूम। ये मालूम होना चाहिए, ये पता होना चाहिए हमारे लोगों को। एक आदमी झगड़ा कर बैठा, नहीं हम हवाई जहाज में विंडो साइड में बैठेंगे, ये हमारी सीट A, B, C नंबर की सीट, ए में रॉ 1 नंबर डाल के उसमें C नंबर सीट है, आप उसमें उलझ जाएंगे। कभी कभी जो हमेशा जाता उसी को पता चलता। तो वह आदमी C नंबर सीट वाला विंडो साइड में बैठ गया, फोटो वोटो लेने के लिए कि भाई देखेंगे नीचे कि नीचे का नजारा कैसा होता है। झगड़ा कर लिया आपस में बैठ कर रॉ में, हम पास में ही थे, उसी रॉ में दूसरी तरफ हम बैठे हुए थे। हमने कहा कि वो कहता कि नहीं ये विंडो साइड हमारी सीट है, हम बैठेंगे। अब वो जो बेचारा विंडो साइड वाला था वो कह रहा कि भाई साहब आपकी ये सीट नहीं है, आपकी यहाँ रास्ते वाली सीट है जो बिल्कुल किनारे में। बोलता नहीं नहीं ये देखिए C नंबर सीट है, वो इधर से रास्ते से जोड़ रहा A, B, C, ये विंडो पे आ रहा है। हमने कहा कि विंडो लिखा हुआ है ना ऊपर में, विंडो साइड में हमेशा फ्लाइट में A और F, ये सीट ये नंबर जिसका भी हो A और F, तो समझ जाइए विंडो साइड की सीट होती है। बेसिक चीजें नौजवानों को, जनरेशन को जरूरत है कि जानकारी हो।